हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन? नहीं जानते। नीतीश वर्सेस योगी कहूं तो किसको ज्यादा नंबर देंगे? योगी, योगी जी, अरे बिल्कुल, अरे भैया सुपर सीएम है हमारे। ये जो 10 साल है इसमें बहुत बदलते हुए देखा है हमने देश को, उत्तर प्रदेश को और खास करके काशी को। नितिन गडकरी जी हो गए और विपक्ष में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। जैसे विपक्ष में नेता हमको सोचना पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष में अच्छे जैसे ये सचिन पायलट। मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है इसमें, अगर जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं नेता। मैं साफ कह रहा हूँ कि भाई वो तो न्यायालय कह रहा है ना कि भैया मत आइए, मोदी जी की इसमें कहाँ से आ गए। एक मेरी बीवी है, हमें थोड़ा कहती है कि आप बहुत टेढ़े हैं। नहीं तो सारे लोग तो सरल ही कहते हैं। अब चिराग और तेजस्वी के बारे में आपको ज्यादा ब्राइट नेता कौन लगता है? प्रशांत किशोर जी और एक हमारे भाई हैं और मनीष कश्यप जी, उनका भी हमें बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से वो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने कभी अपने करियर में बंगाली लड़कियों पर गाने गाए थे और आगे बीजेपी को वहां पर महिला सम्मान की बात करनी थी, तो वो कैंडिडेट परफेक्ट नहीं बैठे, इसलिए उनका टिकट वापस हो गया। तो वहाँ पे टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैंने उनको देखा, किसी फिल्म का क्लिप था, वो किसी हीरोइन का बलात्कार कर रहे थे, तो वो बलात्कारी हो गए। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हाँ अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। आपके कुछ गाने हैं जो थोड़े वल्गर टाइप हैं, तो आपको आपके फैमिली में वो जो गाने सुनते होंगे तो कैसा रिएक्शन आता है? फैमिली में जैसे कि बीवी के साथ तो सुन लेते हैं हम। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप खाइए। आज ये तो भाई संविधान में लिखा है कि आप खा सकते हैं, खाने की आज़ादी है, लेकिन एक टाइम है, धार्मिक भावना है। आप तकोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे, गोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे। आपके ऊपर भी गाना बहुत सूट करेगा। तो तेरी पतली कमर, तेरी तिरछी नजर, उद्घाटन में आज कर देता हूँ। सुलझ जाओगी या फिर उलझ ही जाओगी कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अभी देखिए, चेहरे देखिए, आप किसी को अश्लील नहीं लग रहा होगा, अब सब तालियां बजा रहे हैं। ये लड़का किसी को पसंद करता है, ये रोज उसके लिए बजाता है गाना। अरे कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख माटिए में सोना बा। तोहरा के देख के लागे मटिए में सोना बा। हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, नहीं जानती। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, और सुना होगा तो देखा भी होगा। तो देखिए मेरे साथ इस वक्त कौन है, रितेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज के न्यूज रूम में आप एंट्री कर रहे हैं, तो मेरे सवाल तो होंगे ही। ये जितने भी साथी आपको दिख रहे हैं, इन सबके सवाल हैं, क्योंकि एक तगड़ी फैन फॉलोइंग आपकी है। सवाल जवाब होते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि सब ठीक ठाक, बढ़िया? पैर में आपके चोट लगी है, मुझे पता चला। हाँ, लेकिन ईश्वर की कृपा और सबके प्यार की बदौलत एक क्रिटिकल इंजरी था, उसको पार करके, एक कठिन समय पार करके आपके सामने खड़ा। लगी कैसे चोट? वो फिल्म की शूटिंग थी, एक भ्रष्टाचार फिल्म का नाम है, बनारस में चुनार की पहाड़ियों में हम लोग शूट कर रहे थे। और सीन ये था कि मैं हीरोइन को पकड़ के भाग रहा था, पीछे से गुंडे थे और आके थोड़ा जंप लेना था, तो उसमें डिसबैलेंस हो गया और इंजर्ड हो गया। ठीक है, ये जानकारी मैंने शुरुआत में इसलिए दे दी क्योंकि जब आपको जहां बैठना होगा कंफर्टेबल आप रहिएगा, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वॉकिंग करते हुए इंटरव्यू करेंगे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो सवाल पूछूं, हेलो कौन तो गा दीजिए दर्शकों के लिए। बिल्कुल। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन,
हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन? नहीं जानते। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों के साथ यार स्वागत कर दो। बिहार से आप आते हैं, बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में हमारा जन्म हुआ है रोहतास जिला का सासाराम से 20 किलोमीटर दूर, जो बक्सर की तरफ जो रोड जाता है उसमें एक गांव है करगहर। तो हमारा पैतृक घर वहीं पे है। स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग बनारस से। अच्छा, मोदी की काशी से जिसे बाबा की काशी। बाबा की काशी हम कहा करते थे, लेकिन उसके बाद जब से सांसद बन गए नरेंद्र मोदी, न्यूज चैनल्स पर मोदी की काशी चलने लगा। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को? मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के। जितना मैंने होश संवारने के बाद देश को देखा है, उत्तर प्रदेश को देखा, क्योंकि हमारी स्कूलिंग बनारस से हुई है, वो ये जो 10 साल हैं इसमें बहुत बदलते हुए देखा है हमने देश को, उत्तर प्रदेश को, और खास करके काशी को बहुत बदली है। पहले काशी विश्वनाथ आप जाते होंगे या अब जाते हैं, फर्क लगता है? बहुत ज़्यादा भव्यता आ गई है, एकदम लगता है कि जैसे केदारनाथ जाने पे लगता है कि किसी दिव्य स्थान पे आए। बाबा का दरबार पहले भी था, एकदम दिव्य भव्य ही था, लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का, वो जो कॉरिडोर बनने के बाद, वो बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है। चलिए वापस आपकी सिंगिंग पर आ जाते हैं। हेलो कौन, मतलब ये समझ लीजिए जितने इसको लोगों ने देखा, गजब का इसका व्यूअरशिप गया है, लेकिन ये गाना बना कैसे, ये गाने की शुरुआत कैसे हुई, आप तक कैसे आया? हाँ, ये गाना हमारे आप बैठ जाइए अगर आप। नहीं, ठीक है, आई एम कंफर्टेबल। म्यूजिक डायरेक्टर हैं आशीष वर्मा जी। तो हम लोगों ने, उनका फ़ोन आया रात में कि एक गाना बना है यार, अच्छा सा करते हैं। तो इसी टाइप का, रैप टाइप का गाना था। भोजपुरी में देखिए ये नया था, भोजपुरी में उस समय कोई इस टाइप के गाने आते नहीं थे। मुझे लग रहा है इकलौता ही ये गाना है अपने टाइप का। तो लिखा भी उन्होंने ही है, आशीष वर्मा जी ने ही, और म्यूजिक भी बनाया है उन्होंने ही, और हमने गाया है, स्नेह उपाध्याय जी ने गाया है, और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया कि पूछिए मत। रियल लाइफ में हुआ है ऐसा, फोन पे रॉन्ग नंबर लगा हो? ये तो अभी तो मान लीजिए कम होता है। जब शुरुआत में जब रिलायंस का क्लासिक वाला फ़ोन आया था, और उस समय लोग कॉल करते थे, इस टाइप के वाकयात बहुत होते थे उस समय। अच्छा, आप चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनको लेकर एक पैमाना सेट हो गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो अश्लीलता परोसती है, वल्गैरिटी परोसती है, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे वो देखने में हो। मैं आपके गाने कुछ बता देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली भोजपुरी आती नहीं है, मैं देख के बताती हूँ। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक कर लेता हूँ, आवेला जीजा जब पी के ब्लंडर, चोखा पिचकारी घुसा देला अंदर। ये गाने अश्लील नहीं है, मतलब समझाइए। ये देखिए, ये जो लास्ट वाला था वो तो, हाँ, वो होली था, होली का गाना। होली में देखिए हमारा संस्कृति ऐसा है, शादी ब्याह का मौका होता है ना, तो महिलाएं बैठा के गाली देती हैं और खाते रहते हैं लोग, और चाव से 10-10 रुपया, 20-20 रुपया भिजवा के गाली सुनते हैं। ये हमारा बिहार उत्तर प्रदेश का कल्चर है। बात वो होली में थोड़ा सा मजाक चलता है। बात रही ये सब लौंडिया लंदन से लाएंगे की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब जो है ना, मेरे ख्याल से एक जनरल स्टोर है। इस पे ब्लैक पेपर भी मिलता है और शुगर भी मिलता है, मतलब मर्चा भी मिल जाई या चीनी भी मिल जाई। अब रहुआ ऊपर बाकी रहुआ मर्चा खरीदता नहीं कि चीनी खरीदता नहीं। यूट्यूब आपके ऊपर है कि आप क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक छठ माता के हम लोगों के भजन हैं, देवी माता के भजन हैं, भोले बाबा के भजन हैं, एक से एक सामाजिक गाने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या ले रहे हैं वहाँ से। आप लवंडिया लंदन से लाएंगे वहाँ से सुन रहे हैं, या भोले बाबा का भजन सुन रहे हैं, या हमार भैया हमार राम जैसन सुन रहे हैं, या सबसे नीक बाटे सैया किसानी सुन रहे हैं, या जाए चंदा सुन रहे हैं। ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो लवंडिया लंदन वाला गाना था, इसमें जो लड़की इसमें दिखाई गई है, वो जो शख्स बैठे हैं वो कह रहे थे कि आप लंदन की बात कर रहे हैं और दिखा रहे रशियन। असल में क्या हुआ था ना कि ये गाना हम लोग लंदन गए थे शूट करने। लंदन पहुंच गए, उस समय की बात है जब दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला था। तो हम लोग लंदन जाके ये गाने का प्लान करके
और फिर अचानक से पता चला कि अगले 24 आवर्स में इंडिया की फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। जैसे तैसे हम लोग भाग के आए इंडिया, और फिर मुंबई में हम लोगों ने ये गाना शूट किया। और मैंने बोला कि यार एक अंग्रेज जो कोऑर्डिनेटर था और जो जिसने मैनेज किया था सब शूटिंग, हमने बोला था उनसे कि भाई एक अंग्रेज लेके आना, हम लोग को कॉन्सेप्ट वाइज एक अंग्रेज लड़की चाहिए। और उन्होंने, अगर रसियन है तो मुझे नहीं पता हमको तो अंग्रेज ही लगी। हम कहना ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना, स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचना, क्योंकि जब हम बॉलीवुड स्टार्स का स्ट्रगल सुनते हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर्स हो, वो एक लंबी चौड़ी कहानी बताते हैं। भोजपुरी कलाकारों के साथ भी ऐसा ही है, या फिर चीजें वहां पर थोड़ी सी इजी हैं? नेपोटिज्म काइंड ऑफ कुछ नहीं है? नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है। महान है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता, कि जो सामने आता है, जिसको 1 मिनट में, 1 रात में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है जनता, हमारी जनार्दन। और नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला है नहीं इस दुनिया में। हम लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, और बिना, जैसे कि हम लोग जब गाना शुरू किए ना, तो उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। उस समय डीवीडी चलती थी, और अपने गाने को हर एक तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हम लोगों को। आज की डेट में तो कोई गाना वायरल हो जाता है, हर लोगों तक पहुंच जाता तो रात स्टार बन जाता है। है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों ने अपना गाना पेन ड्राइव में लेके, और पहले उस समय जब चिप का ज़माना होता था, फ़ोन में चिप लगता था, हाँ, मेमोरी कार्ड, तो हर एक डाउनलोडिंग वाले के, हम लोग के यहाँ डाउनलोडिंग सेंटर्स होते थे। 10 रुपये में कुछ गाने भर के देते थे, मूवीज़ भर के देते थे। तो जब हम लोग के गाने आए नए नए, तो अब कैसे लोगों तक पहुंचाए, तो पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार हम लोगों ने बाइक से कैसे कैसे करके, बसेस से जाके अपने गाने पेन ड्राइव में रख के और सारी जगह। तो मतलब वो वाला स्ट्रगल था, काम मिलने तक का स्ट्रगल नहीं था। काम मिलने तक का मतलब, मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, अब मुझे सिंगर बनना है, तो मैं कैसे बनूंगी? वो वाला स्ट्रगल ज्यादा था, या बन गए अब अपनी डीवीडी और अपनी पेन ड्राइव कैसे बेचे लोगों? सिंगर वही बनने का ही तो था सिस्टम। क्योंकि आप, ऐसा थोड़ी है कि आपको गाने आ गया तो सिंगर नहीं बने आप गाने आ गया आपको। क्योंकि मैंने म्यूजिक से पढ़ाई की विद्यापीठ से, तो जब मैं मुझे ज्ञान हो गया संगीत का, तो मैंने सोचा अब एल्बम निकालते हैं। एल्बम निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले, कि आप खुद इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, तो आपके लिए नहीं हो क्या तो वो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आपको पहले कम से कम 35-40 हज़ार ऑडियो में लग जाते थे, उतने ही वीडियोस में लग जाते थे करने में, कितना भी नॉर्मल करें तो। अब उसकी रिकवरी, आज तो यूट्यूब हो गया कि यूट्यूब पे डाल दें, वो पैसे आ जाते हैं डायरेक्ट। पहले कंपनी में जाता था, कंपनी बना के भेजती थी कैसेट्स डीलर के पास, वो बिकते थे या नहीं बिकते थे हम लोग। और नए सिंगर्स जो डीलर्स होते थे, नए सिंगर्स का कैसेट तो रखते नहीं थे पहले, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था, अपना पैसा भेजना पड़ता था कंपनी में किसी तरीके से, कि भाई आप कैसेट बना के भेजिए डीलर्स के पास। डीलर से बोलना पड़ता था मंगाइए, उन्हें पैसा देना पड़ता था। अब वो बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल पहले ये कहना होता था कि भाई आप बेच लीजिए कैसेट, तब पैसा हमें दीजिए। और वो बेच के कितना पैसा देते हो तो भगवान ही जाने। अच्छा ये बताइए, 2021 में आपकी शादी हुई है? 22 में? 21 में। तो मैंने आपके अभी पूरा, चूंकि मुझे पता लगा आपका इंटरव्यू, आप ऐसे भूल गए हैं? और आपकी पत्नी भी देख रही होगी। 22-23 सबके घर में यही लड़ाई है कि डेट याद नहीं रहती। नहीं 14 मई को शादी हुई है ये पता है, लेकिन 21 में हुई है, 22 में नहीं पता। ठीक है, 21-22 में जब भी आपकी शादी हुई है, मैं अभी आपका वो पूरा वो देख रही थी, गानों का जो पूरा सिलसिला चला है। 20-21 वाले गाने तो हैं वही वाले जो मैं ये जिक्र कर रही थी। थोड़ा बहुत और 4-5 महीने आगे पीछे चले जाइए, ज्यादा आगे मत जाइए। पिछले मैं 7-8 दिन का बताऊं, जब अभी रामनवमी निकली है, तो आपका एक गाना आया है। तो ये शादी के बाद आप ढल गए हैं कि अब मुझे इस तरीके के गाने गाने हैं, या प्रेशर है पत्नी का कि ऐसे गाने मत गाया करो यार? नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से। और उम्र तो आपकी 32 साल ही है अभी। हाँ ठीक है, फिर भी 32 साल है। और पहले बच्चे थे तो कुछ चीजें हो जाती थी, अब सोचने समझने की क्षमता आ रही है। तो ये है कि हमारा भोजपुरी कैसे आगे बढ़े, भोजपुरी को लोग सम्मान की नज़र से कैसे देखें, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और थोड़ा भजन, अभी हम कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास, बागेश्वर बाबा के यहाँ। तो उन्होंने हमसे इस बारे में जिक्र किया कि यार तुम लोग थोड़ा देखो। तो मैंने उनसे वचन दिया है कि ठीक है गुरुजी, अब वो तो बातें होती रहती हैं, हर इंडस्ट्री की बातें हैं, क्योंकि आप
अगर अपनी बात उठा